हाय देयर, ये STS 630 रिसर्च मेथड्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 8 है। इस लेसन के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। इसमें सबसे पहले है रिव्यू ऑफ लिटरेचर अजम्पशन। पहला है नॉलेज एक्यूमुलेट्स। इसका मतलब क्या है कि नॉलेज जो है वो स्टैटिक नहीं है और ये ग्रो होती है वक्त के साथ साथ, जैसे जैसे हम नई चीज़ें सीखते हैं और बिल्ड होती है एग्जिस्टिंग नॉलेज के ऊपर। उसके बाद है वी लर्न फ्रॉम एंड बिल्ड ऑन व्हाट अदर्स हैव डन। इसका मतलब क्या है कि हम जो है किसी वैक्यूम में नहीं रहते, बल्कि हम जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं और जानते हैं जो दूसरों ने काम किया है उस बेस के ऊपर, उस बुनियाद के ऊपर हम जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं और हम जानते हैं और हम सीखते हैं आइडियाज़ से और डिस्कवरी से उन लोगों की जो हमसे पहले के लोग हैं, और यूज़ करते हैं उस नॉलेज को टू बिल्ड ऑन और एक्सपैंड अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। So in review, researcher read other people's research. खुद की रिसर्च करने से पहले रिसर्चर रीड करते हैं जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर होता है उनकी फील्ड के अंदर, ताकि नॉलेज हासिल कर सके और अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सके जो प्रीवियस वर्क हो चुका है। और उसके बाद दे लर्न, कंपेयर, रेप्लिकेट और क्रिटिकली अप्रिशिएट द वर्क बाय अदर। रीड करते हुए और एनालाइज करते हुए दूसरों की रिसर्चर जो है वो सीखते हैं नए कॉन्सेप्ट, मेथडोलॉजीज, कंपेयर करते हैं, कंट्रास्ट फाइंडिंग, कंपेयर एंड कंट्रास्ट फाइंडिंग, रेप्लिकेट करते हैं एक्सपेरिमेंट को ताकि कंफर्म करें, डिस्प्रूव करें प्रीवियस रिजल्ट्स को। गोल ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, पहला है टू डेमोन्स्ट्रेट अ फेमिलियरिटी विद अ बॉडी ऑफ नॉलेज एंड एस्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी। एक लिटरेचर रिव्यू डेमोन्स्ट्रेट करता है रिसर्चर की प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज और नॉलेज जो है रिसर्च की एक पर्टिकुलर एरिया में, इंक्लूडिंग मेजर इशू और करंट डिबेट। इसमें शामिल है रीड करना और क्रिटिकली इवेल्यूएट करना दूसरे लोगों की रिसर्च, आइडेंटिफाई करने के लिए गैप्स, स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशन जो है एग्जिस्टिंग लिटरेचर के अंदर। नेक्स्ट इज दी टू नो द पैथ ऑफ प्रायर रिसर्च एंड हाउ द करंट रिसर्च प्रोजेक्ट इज लिंक्ड टू इट। एक रिव्यू जो है वो आउटलाइन करता है डायरेक्शन, एबिलिटी और बैकग्राउंड जो है रिसर्च की, एक क्वेश्चन के ऊपर शो करता है डेवलपमेंट नॉलेज की और ये प्लेस करता है रिसर्च प्रोजेक्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर और एक कनेक्शन बनाता है टू अ बॉडी ऑफ नॉलेज, और ये डेमोन्स्ट्रेट भी करता है रिसर्चर प्रोफेशनल की कॉम्पिटेंसी, एबिलिटी और बैकग्राउंड। उसके बाद है टू इंटीग्रेट एंड समराइज व्हाट इज ए नॉन इन एरिया। एक लिटरेचर रिव्यू समराइज करता है एग्जिस्टिंग नॉलेज एक टॉपिक के ऊपर, इंक्लूडिंग डायरेक्शन और जो बैकग्राउंड है प्रीवियस रिसर्च का, एरियाज ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट और गैप्स जो होते हैं नॉलेज में। रिव्यू करते हुए प्रायर स्टडीज रिसर्चर्स अवॉइड कर सकते हैं री इन्वेंट करना व्हील, यानी दोबारा से वही चीज़ करना और वेस्टिंग एफोर्ट, एंड कैन इंस्टेड बिल्ड ऑन एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड आइडेंटिफाई डायरेक्शन फॉर फ्यूचर रिसर्च। उसके बाद है टू लर्न फ्रॉम अदर्स एंड स्टिमुलेट न्यू आइडियाज। रिसर्चर को बेनिफिट हो सकता है जो दूसरों का वर्क है यूज़ करते हुए रेडीमेड टेक्निक, टूल्स और थ्योरीज, और वो सीख सकते हैं डिफ़िकल्टीज से और जो ब्लैंड एनकाउंटर्ड बाय प्रीवियस रिसर्चर्स टू अवॉइड मेकिंग द सेम मिस्टेक, ताकि वो उसी मिस्टेक से बच सकें जो पहले लोगों ने किए। रेप्लिकेटिंग करते हुए प्रीवियस स्टडीज़ को, उससे क्या हो सकता है कि मुकाबला करने में मदद मिलती है जो लिमिटेशन से, एंड एक्सपैंड अपॉन द एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस। ओवरऑल बिल्डिंग जो है बिल्ड होना प्रीवियस रिसर्च के ऊपर हेल्प करता है, एडवांस करना जो फील्ड है उसकी एडवांस, और अवॉइड करना वेस्टेज ऑफ एफोर्ट, यानी उससे बचना। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स। ये स्टेटमेंट अप्लाई करता है कि तमाम वेरिएबल जो है वो पोटेंशियली इम्पैक्ट कर सकते हैं स्टडी हैव बीन इंक्लूडेड इन द रिसर्च डिज़ाइन। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लीविंग आउट एन इम्पॉर्टेंट वेरिएबल जो है उससे क्या हो सकता है, रिजल्ट हो सकता है एक इनएक्यूरेट या इनकम्प्लीट कंक्लूजन में। और एक थोरो रिव्यू जो है लिटरेचर का और एक्सपर्ट कंसल्टेशन का हेल्प कर सकता है आइडेंटिफाई करने में की वेरिएबल जिनको कंसिडर करना चाहिए रिसर्च डिज़ाइन में। इम्पॉर्टेंट है कि इंश्योर किया जाए कि जो सिलेक्टेड वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल हैं, रिलायबल हैं, वैलिड हैं, सिलेक्टेड वेरिएबल है वो वैलिड हैं, रिलायबल हैं और अप्रोप्रिएट हैं रिसर्च क्वेश्चंस के लिए जो इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं। उसके बाद है हेल्प इन डेवलपिंग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। रेडीमेड थ्योरेटिकल मॉडल जो है रिसर्च के लिए उनको ड्राइव किया जा सकता है प्रीवियस स्टडीज से। रिसर्चर्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं इन मॉडल्स को डेवलप करने के लिए थ्योरेटिकल आर्ग्यूमेंटेशन
पोस्ट करने के लिए रिलेशनशिप वेरिएबल्स के दरमियान। ये अप्रोच हेल्प करती है सेव करने में टाइम और जो एफर्ट है डेवलप करने में थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क स्क्रेच से। फर्दर मोर ये प्रोवाइड भी करता है एविडेंस सपोर्ट करने के लिए थ्योरेटिकल आर्गूमेंट जो कि करता है मेड बाय रिसर्चर, और वो इंक्रीज करता है वैलिडिटी और रिलायबिलिटी रिसर्च की। उसके बाद है प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैन बी मेड विद प्रिसीशन। एक रिव्यू प्रायर रिसर्च का प्रोवाइड करता है रिसर्चर को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग इशू की अंडरस्टैंडिंग समराइज करते हुए और सिंथेसाइज करते हुए एग्जिस्टिंग नॉलेज एरिया के अंदर। ये हेल्प करता है रिसर्चर को कि क्लैरिफाई करें अपनी खुद की थॉट्स और डेवलप करें एक ज़्यादा फोकस रिसर्च क्वेश्चन। सो बाय नोइंग व्हाट हैज़ बीन डन, सो ये जानते हुए कि क्या हो चुका है पहले और क्या गैप आते हैं करंट नॉलेज में, रिसर्चर जो है वो डिज़ाइन कर सकता है कि स्टडी जो कि कंट्रीब्यूट करेगा फील्ड को और हेल्प करेगा एडवांस अंडरस्टैंडिंग जो है टॉपिक की। नाउ द टाइप्स ऑफ रिव्यूज़। सो रिव्यूज़ जो है एकेडमिक और रिसर्च कॉन्टेक्स्ट में वो वेरी करते हैं स्कोप में और डेप्थ में, और ये अक्सर जो है वो सर्व करते हैं डिफरेंट गोल्स। सो 6 तरह की टाइप्स है सॉरी 6 टाइप्स ऑफ रिव्यूज़ कॉमनली फाउंड जो कि कॉमनली जो है वो पाई जाती हैं। सेल्फ स्टडी रिव्यू। सेल्फ स्टडी रिव्यू रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में एकेडमिक वर्क के इससे मुराद प्रोसेस है रिव्यू करने का और स्टडी करने का रिलेवेंट लिटरेचर्स थ्योरी और कॉन्सेप्ट इंडिपेंडेंटली। सो इसके अगर हम देखें इंक्रीज रिसर्चर्स रीडर्स कॉन्फिडेंस। सो पहला इसका पॉइंट है इंक्रीज रीडर्स कॉन्फिडेंस। और कंडक्ट करते हुए थोरो सेल्फ स्टडी रिव्यू रिसर्चर जो है वो एनहेंस कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर की। और उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेट रिसर्चर्स फैमिलियरिटी। सो सेल्फ स्टडी रिव्यू अलाउ करता है रिसर्चर को कि डेमोन्स्ट्रेट करें उनकी फैमिलियरिटी और इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग एक आइडिया की या फिर टॉपिक की। और उसके बाद हमें डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस। इंगेज होना सेल्फ स्टडी रिव्यू में ना सिर्फ इंक्रीज करता है क्रेडिबिलिटी रिसर्चर की इन द आइज ऑफ अदर दूसरों की नज़र में, बल्कि हेल्प भी करता है डेवलप करना सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो उसके बाद है कॉन्टेक्स्ट रिव्यू। कॉन्टेक्स्ट रिव्यू सर्व करता है द पर्पस ऑफ प्लेसिंग अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या फिर रिसर्च एंडेवर विद इन अ ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट, और ये फोकस ऑन स्पेसिफिक इशू या फिर टॉपिक और प्रोवाइड करता है बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जो कि हेल्प करता है सिचुएट द प्रोजेक्ट विद इन अ लार्जर फ्रेमवर्क। सो प्राइमरी गोल जो होता है इस कॉन्टेक्स्ट रिव्यू का वो क्या होता है कि लिंक करना प्रोजेक्ट को एक स्पेसिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज के साथ या फिर एग्जिस्टिंग रिसर्च ताकि एडवांस किया जाए फर्दर। सो इसमें शामिल है थॉरोली एग्जामाइनिंग और सिंथेसाइजिंग रिलेवेंट लिटरेचर थ्योरीज फाइंडिंग जो कि रिलेटेड है स्पेसिफिक टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट से। और ये करते हुए जो कॉन्टेक्स्ट रिव्यू है हेल्प करता है एस्टेब्लिश करना रिलेवेंस और सिग्निफिकेंस जो है प्रोजेक्ट की डिमॉन्स्ट्रेट करते हुए कि कैसे ये फिट होता है ब्रॉडर स्कॉलरी डिस्कोर्स में। सो हिस्टोरिकल रिव्यू के अंदर शामिल है ट्रेस करना जो है वो डेवलपमेंट जो एक इशू की या फिर टॉपिक की ओवर टाइम एक्सप्लोर करना कि कैसे ये इवॉल्व हुआ है चेंज हुआ है, और दे फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट और जो प्रोग्रेशन है आइडियाज़ की और रिसर्च की जो कि रिलेटेड है स्पेसिफिक इशू अंडर इन्वेस्टिगेशन। प्राइमरी गोल जो हिस्टोरिकल रिव्यू का वो क्या होता है प्रोवाइड करना एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू डेवलपमेंट का इशू के या फिर थ्योरी के, और इसमें शामिल है एग्जामाइन करना ओरिजिन्स की माइलस्टोन और इन्फ्लुएंशियल फिगर और मेजर एडवांसमेंट जिन्होंने शेप दिया है फील्ड को ओवर द टाइम। बाय डेल्विंग इनटू द हिस्टोरिकल ट्रेजेक्ट्री रिसर्चर जो है वो हासिल कर सकते हैं इनसाइट इनटू द फाउंडेशन और जो एवोल्यूशन है टॉपिक की जो कि इन्फॉर्म कर सकता है उनकी करंट अंडरस्टैंडिंग और जो रिसर्च है। नाउ द थ्योरेटिकल रिव्यू में शामिल है कंपेयर करना और इवेल्युएट करना डिफरेंट थ्योरीज जो कि एड्रेस करता है स्पेसिफिक इशू को, और जो प्राइमरी गोल है थ्योरेटिकल रिव्यू का वो है एनालाइज करना और असेस करना साउंडनेस जो एजम्पशंस की लॉजिकल कंसिस्टेंसी और स्कोप जो है एक्सप्लेनेशन का प्रोवाइड करते हुए
वेरियस थ्योरीज। सो थ्योरेटिकल रिव्यू के अंदर रिसर्चर्स क्रिटिकली एग्जामाइन करते हैं मल्टीपल थ्योरीज दैट हैज़ बीन प्रपोज, जो कि प्रपोज हो चुकी हैं एक्सप्लेन करने के लिए एक पार्टिकुलर फिनोमेना या फिर एड्रेस करना एक स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन। सो वो कंपेयर करते हैं अंडरलाइंग अजम्पशन, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और एक्सप्लेनेटरी मैकेनिज्म इन थ्योरीज का। और ये करते हुए रिसर्चर का एम होता है आइडेंटिफाई करना स्ट्रेंथ और वीकनेस हर थ्योरी की इन रिलेशन टू द इशू एट हैंड। थ्योरेटिकल रिव्यूज़ में शामिल भी हैं इवेल्युएट करना लॉजिकल कंसिस्टेंसी और कोहेरेंस जो है थ्योरीज की। रिसर्चर्स असेस करते हैं कि कैसे जो है वो थ्योरी जो है वो हाउ वेल द थ्योरी इंटीग्रेट एम्पेरिकल एविडेंस और कैसे जो है वो इफेक्टिवली they explain observed phenomena and how they contribute to the overall understanding of the topic. So ये जो evaluation है ये help करती है रिसर्चर को डिटरमाइन करने में जो रोबस्टनेस और जो एप्लीकेबिलिटी है हर थ्योरी की एड्रेस करने में जो रिसर्च क्वेश्चन है या प्रॉब्लम है। उसके बाद है फिर इंटीग्रेटिव रिव्यू। सो इंटीग्रेटिव रिव्यू इसका एम होता है समराइज करना और सिंथेसाइज करना एग्जिस्टिंग नॉलेज जो है एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम में, एंड दे इन्वॉल्व पुलिंग टुगेदर एंड इंटीग्रेटिंग डाइवर्स रिसर्च टॉपिक्स स्टडीज या फिर फाइंडिंग प्रोवाइड करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू सब्जेक्ट का। प्राइमरी गोल जो होता है इंटीग्रेटिव रिव्यू का वो होता है आइडेंटिफाई करना कॉमन थीम, पैटर्न और ट्रेंड अक्रॉस मल्टीपल स्टडीज़ या फिर सोर्स जो एविडेंस के रिसर्चर्स सिस्टमेटिकली तौर पर गैदर करते हैं और एनालाइज करते हैं रिलेवेंट लिटरेचर बहुत से डिसिप्लिन से मेथडोलॉजीज या फिर क्रिएट करते हैं कोहेसिव नैरेटिव करंट स्टेट ऑफ नॉलेज का। सो इंटीग्रेटिव रिव्यू गो बियॉन्ड अ सिंपल समरी, बियॉन्ड है ये सिंपल जो समरी है इंडिविजुअल स्टडीज़ की प्रोवाइड करते हुए सिंथेसिस जो कि हाईलाइट करता है कि फाइंडिंग्स डिस्क्रिपेंसीज या फिर गैप जो एग्जिस्टिंग रिसर्च में। सो इंटीग्रेटिंग करते हुए फाइंडिंग्स को मल्टीपल स्टडीज से रिसर्चर आइडेंटिफाई कर सकते हैं एरियाज ऑफ कंसेंसस, कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट या फिर एमर्जिंग पर्सपेक्टिव फील्ड के अंदर। और ये रिव्यू जो है पार्टिकुलरली वैल्यूएबल हो सकते हैं फील्ड्स में एक लार्ज और डाइवर्स बॉडी ऑफ रिसर्च के साथ, और ये हेल्प करते हैं रिसर्चर्स को और प्रैक्टिशनर को कि हासिल करें एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग टॉपिक की, इन्फॉर्म एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग और आइडेंटिफाई करना एरियाज फ्यूचर रिसर्च या फिर पॉलिसी डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद है मेथडोलॉजिकल रिव्यू। सो मेथडोलॉजिकल रिव्यू फोकस ऑन एग्जामिनिंग और कंपेयरिंग द मेथडोलॉजीज एम्प्लॉयड इन डिफरेंट स्टडीज विद इन स्पेसिफिक फील्ड और रिसर्च एरिया। प्राइमरी गोल जो होता है वो होता है आइडेंटिफाई करना और इवेल्यूएट करना वेरिएशन रिसर्च डिज़ाइन में, डेटा कलेक्शन मेथड और जो एनालिटिकल अप्रोच यूज़ हुई अक्रॉस डिफरेंट स्टडीज़। कंडक्ट करते हुए मेथडोलॉजिकल रिव्यू रिसर्चर जो है वो हासिल कर सकता है इंसाइट इनटू द स्ट्रेंथ्स और जो लिमिटेशन है वेरियस रिसर्च मेथडोलॉजीज़ की, वो असेस करते हैं क्वालिटी और रिगर जो है पास स्टडीज़ की, हाईलाइटिंग द मेथडोलॉजिकल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ ईच अप्रोच। सो ये एवेल्यूएशन अलाउ करता है रिसर्चर को कि डिटरमाइन करें रिलायबिलिटी और वैलिडिटी फाइंडिंग्स की जिसको प्रोड्यूस किया डिफरेंट स्टडीज़ ने। सो कहाँ ढूंढना जाए रिसर्च लिटरेचर? कई सारे सोर्सेज है उसकी, जैसे कंप्यूटर में ऑनलाइन सिस्टम, स्कॉलरली जर्नल्स, इसके अलावा बुक्स, डिसर्टेशंस, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, पॉलिसी रिपोर्ट्स और प्रेजेंटेड पेपर्स, इसके अलावा बिब्लियोग्राफिक इंडेक्सेस। तो ये था आज का लेसन। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी ज़रूर हाईलाइट कीजिए। ये फाइल्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखे लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।